करने जा रहे हैं और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें किंगडम्स वो स्टार्ट करने हैं। किंगडम जो है वो हमने पढ़ना शुरू किए थे। चैप्टर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी, जो कि हमने पढ़ना शुरू किए थे। चैप्टर 5 के अंदर इनका हमने इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद चैप्टर 6, उसके बाद फिर हमने चैप्टर 9 में हमने इसको मज़ीद पढ़ा। चैप्टर 5 से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था, जिसमें से चैप्टर 6 के अंदर किंगडम प्रोकैरियोटी, 7 के अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, 8 के अंदर किंगडम फंजाई, और अब हम चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें किंगडम प्लांटी है। तो आज अभी हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, किंगडम प्लांटी, प्लांट्स इसमें हम पढ़ेंगे, और प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में इन डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि स्टार्ट इसका अगर हम लें तो एक टर्म इनिशियली दी गई है क्लासिफिकेशन के बारे में। उस क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। चैप्टर 5 के अंदर हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें शामिल हैं जिस तरह मॉर्फोलॉजी है, जेनेटिक्स है, अदर मैनी अदर वेज हैं। उनमें से एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम है इसका? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में ये एक ऐसा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ना सिर्फ हमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के साथ हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताती है कि उनका मोड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में हम ना सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पे, ओनली सिमिलैरिटी की बात करें या डिससिमिलैरिटी की बात करें, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इस सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के साथ साथ, ठीक है, सिमिलैरिटी की भी है इसमें। ये नहीं है कि हम सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहे, इसके साथ साथ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के साथ साथ दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, इस क्लासिफिकेशन में बात की जाती है, वो है मोड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसके साथ साथ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें मोड ऑफ ओरिजिन जो है ये भी डिस्कस किया जाता है। तो ये चैप्टर 9 में हम क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सी टाइप है? इसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं,
मोड ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स को अगर हम अब मजीद डिटेल में देखना शुरू करें तो प्लांट्स को जनरली हम ये कहते हैं ये यूकैरियोट हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं और डेवलप होते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो। इस वक्त हम प्लांट के कुछ जनरल फीचर्स में से देखें तो एक तो ये है कि इनकी सेल वॉल के बाहर हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है ना सेल वॉल होती है, इनके अंदर सेलुलोज होती है। तकरीबन कोई 360,000 स्पीशीज हैं प्लांट की अभी तक नाउन है। कितनी? 360,000 स्पीशीज जो है ये नाउन है। अब हम प्लांट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मजीद इसको हम देखते हैं कि कितने इसके ग्रुप्स हैं और कितने इसमें से सब ग्रुप्स हैं। प्लांट्स की जनरल अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इस क्लासिफिकेशन में दो मेजर ग्रुप्स जो है ना इसमें प्लांट के जना होते हैं। प्लांट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट को ब्रॉडली हम टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप है इसमें इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है इसमें ब्रायोफाइटा और दूसरा ग्रुप है इसमें ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, तो इसमें टोटल ग्रुप्स कितने हैं? टू ग्रुप्स हैं। एक कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये वो ग्रुप है जिसमें ब्रायोफाइटा को अगर हम देखें इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं होते। और जो ट्रेकियोफाइटा है ये वो ग्रुप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो इसके अगर फर्दर अगर हम सब टाइप्स देखें, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा कि ब्रायोफाइटा के सब ग्रुप्स के नाम बताएं। तो इसमें तीन सब ग्रुप्स हैं। मेजर डिवीजन ब्रायोफाइटा हो गई, इसकी सब डिवीजन्स कितनी हैं? तीन इसकी क्या है? सब डिवीजन है। एक का नाम है हिपैटिक ऑप्सिडा, या इसको हम क्या कहते हैं? लीवर वॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? हिपैटिक ऑप्सिडा, या इनको आप क्या कहते हैं? लीवर वॉर्ट्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप है मस्काई या ब्रायोप्सिडा। ठीक है, क्या नाम है इनका? मस्काई या ब्रायोप्सिडा। तीसरा इसमें ग्रुप का नाम क्या है? एंथोसिरोप्सिडा या हार्न वॉर्ट्स इनको कहते हैं। एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा, या इनको हम क्या नाम देते हैं? हार्न वॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, और सेकंड जो ग्रुप है इसका वो ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसकी चार डिवीजन हैं। उनमें से पहली का नाम है साइलोप्सिडा। ये आपको शॉर्ट आंसर में इनके नाम आ सकते हैं, नाम लिखना आ सकते हैं कि इनलिस्ट करना आ सकते हैं। साइलोप्सिडा जिसको आप क्या कहते हैं? विस्क फर्न्स कहते हैं। और दूसरे ग्रुप का नाम है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है इसको क्लब मॉसेस कहते हैं। तीसरे ग्रुप का नाम है सफिनोप्सिडा।
ठीक है, इसका नाम है सफिनोप्सिडा। इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। इनका जो कॉमन नेम है इसको आप क्या कहते हैं? हॉर्स टेल कहते हैं। फोर्थ ग्रुप है इसका फिलिसिनी, जिनको फर्न्स कहा जाता है। सॉरी, इसमें ये थ्री ग्रुप्स हैं मेजर। एक फोर्थ ग्रुप, एक जो है पैराप्सिडा। इसके अंदर फिर सब क्लासेस हैं थ्री। पैराप्सिडा, इसमें जो इसको कॉमनली जो है टैराप्सिडा को फर्न्स या सीड प्लांट कहा जाता है। इसमें इंक्लूड है, फर्न्स भी इंक्लूड हैं, और इसके अलावा इसमें सीड प्लांट्स हैं। फिर इसमें तीन सब टाइप्स हैं, जिसमें फिलिसिनी है, फर्न्स है, जिम्नोस्पर्मी है, नेकेड सीडेड प्लांट है, एंजियोस्पर्मी है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इस तरह आपने चैप्टर 9 का जो पहला पेज अभी तक हमने डिस्कस किया है डिवीजन ब्रायोफाइटा से पहले तक, ऑलमोस्ट इसमें 2 से 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इंट्रोडक्टरी पेज में। एक तो इसमें आ जाएगा जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक डिफाइन ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद दूसरा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि डिवीजन ब्रायोफाइटा के नेम कौन कौन से हैं, ये इनलिस्ट करना है, और ट्रेकियोफाइटा के डिवीजन के नाम इनलिस्ट करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिवीजन ट्रेकियोफाइटा ब्रायोफाइटा, और उसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। डिवीजन ट्रेकियोफाइटा जो है उसका इंट्रोडक्शन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिवीजन ट्रेकियोफाइटा के बाद डिवीजन ट्रेकियोफाइटा डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह हम डिवीजन ब्रायोफाइटा पहले पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। अच्छा, अब डिवीजन ब्रायोफाइटा के सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात इनकी अगर हम करें, इनका हैबिटेट क्या होता है। तो ये हैबिटेट के लिहाज से ये मॉइस्ट प्लेसेस, नमी वाली जगहों पर मौजूद होते हैं। जहाँ पानी मौजूद होगा, इनको मॉइस्चर अवेलेबल होगा, उस मॉइस्ट प्लेस पे ये अवेलेबल है। इनका हैबिटेट ये रहेगा, ये ड्राई प्लेसेस पे ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें है कि ये कहाँ से बने हैं, इवॉल्व कैसे हुए हैं। इसकी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो ये इवॉल्व हुए हैं एलजी से, और वो भी कौन सी, ग्रीन एलगी। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि इसके एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म ग्रीन एलगी। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, तो फिर इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से। छोटे से प्लांट है तो जिसकी वजह से इनके अंदर डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जो वाटर को लॉस होने से बचाती है, जो कि क्या है, क्यूटिकल कहलाती है। ठीक है, इनके ऊपर क्या मौजूद होती है, क्यूटिकल मौजूद होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर जगह से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते होते हैं। यानी कि पूरी सरफेस में से कहीं से भी, ये नहीं कि रूट्स इनके लिए मस्ट हैं, कि एंटायर सरफेस से कहीं से भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये नेक्स्ट इनका जो करेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, कि इनको एम्फीबियंस ऑफ
प्लांट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स क्यों कहा जाता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इस वजह से कि ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो मैं अगर आपसे शॉर्ट में पूछता हूँ कि इनको क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ये पानी के बगैर नहीं रह सकते, यानी इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? नाम से पता चल रहा है कि दो जनरेशन अल्टरनेट होंगी, चेंज होंगी। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वो अल्टरनेशन में कौन सी जनरेशन होती है, कौन सी किसके साथ चेंज होती है? तो इसमें दो जनरेशन है इसके अंदर मौजूद होती हैं। उनमें से एक का नाम है गैमेटोफाइट और दूसरी का नाम है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट ये अल्टरनेट करती है विद स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट अल्टरनेट करती है विद गैमेटोफाइट। ये दो किस्म की जनरेशन है। मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा कि आप बड़े बड़े दरख्त देखते हैं, जिस तरह मैंगो है, शीशम है, इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं। इनमें से आप देख के क्या कहेंगे कि इनमें से स्पोरोफाइट कौन सी और गेमेटोफाइट कौन सी है? जो आपको तकरीबन पूरे का पूरा पौधा प्लांट नजर आ रहा होता है वो स्पोरोफाइट है, मतलब उसमें स्टेम कह लें, लीफ हैं, ब्रांचेस हैं, ये सारी स्पोरोफाइट है। गेमेटोफाइट उसके जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मौजूद होती है। फ्लावर वाला पोर्शन कह सकते हैं कि आसानी के समझने के लिए कि वो गेमेटोफाइट है। तो आप देखें कि पहले पौधा उगता है, पूरा प्लांट बनता है, वो स्पोरोफाइट बन जाती है। फिर उसके ऊपर जो है फ्लावर बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और वो सीड की फॉर्म में, और सीड दोबारा जर्मिनेट करता है। तो ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगी, इसको हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें अगर हम पहली जनरेशन को इन डिटेल देखें कि गैमेटोफाइट क्या है, इस जनरेशन को अगर हम इन डिटेल में देखें गैमेटोफाइट क्या है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के केस में ये क्या है? तो ये एक थैलाइड होती है ज़्यादातर। थैलाइड यानी कि जिसमें थैलस कह सकते हैं, कि इसके अंदर पता नहीं चल रहा होता कि वो लीफ, स्टेम, रूट्स वगैरह पता ना चले, उसको आप कहते हैं थैलस। तो इसकी ज़्यादातर बॉडी क्या होती है? थैलाइड होती है। और गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट जनरेशन है। इसमें एक तो ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है, बट इसके साथ नीचे एक एंकरिंग राइजाइड्स होती हैं, मॉसेस। और अच्छा, अब इसमें इसके नीचे से अराइज होती हैं कुछ राइजाइड्स, और इसके ऊपर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एंथ्रेडिया। और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं या कह लें गैमीट्स हैं, वो एंथीरोजाइड्स, मेल गैमीट्स। और फीमेल स्पोर्स कहलाते हैं आर्किगोनिया। मेल स्पोर्स यहाँ पर अगर ये आर्किगोनिया है तो यहाँ पर वो फ्लो करके आते हैं, कीमोटैक्टिकली मूव करके आते हैं। फिर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक और जनरेशन बनती है जिसका नाम होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे देन तीन पार्ट्स होते हैं इसके, इस स्पोरोफाइट के। एक कहलाता है इसका फुट, दूसरा ये कहलाता है सीटा, और ये कहलाता है कैप्सूल। तो इसके तीन पोर्शन हैं। ये क्या होता है? फुट, सीटा, और ये क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये स्पोरेंजियम है, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स देन जमीन पे जब दोबारा गिरेंगे, इसमें मायोसिस के बाद ये स्पोर्स बने हैं। ये
जर्मिनेट करते हैं तो दोबारा से ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस तरह इसके अंदर क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है चलती रहती है। इसको एक और हम स्कीमेटिक डायग्राम है उसके थ्रू देखते हैं। इस स्कीमेटिक डायग्राम के मुताबिक जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा कि जो इसकी प्लांट बॉडी है मेन, वो प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, इसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कहलाती है। ठीक है, गैमेटोफाइट इसकी क्या है, प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से अपनी फूड खुद से ये बना सकती। तो ये इसकी प्लांट बॉडी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। फिर इस गैमेटोफाइट पे दो तरह के सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं। एक इसमें आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया, और दूसरा कौन सा, इसमें एंथ्रीडिया बनते हैं। आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होते हैं फीमेल स्पोर्स, फीमेल जो है वो गैमीट्स एग, और जबकि जो एंथ्रीडिया हैं उसके अंदर मेल गैमीट्स, जिसको स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स कहते हैं। स्पर्म्स मैनी होते हैं, मोटाइल होते हैं, एग एक ही होता है। ये कीमोटैक्टिकली मूव करके जाएंगे स्पर्म्स आर्किगोनिया के पास, और फिर इनकी क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो ये बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जिसमें तीन पार्ट्स थे, हमने अभी देखा कि फुट, सीटा और कैप्सूल। इसके अंदर मायोसिस होती है, और इसके मायोसिस में जो स्पोरोसाइट्स हैं, मायोसिस के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स अगेन जर्मिनेट करेंगे तो ये गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये इसकी क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लास्ट पे अगर हम इसको देखें, इनके तमाम करेक्टरिस्टिक्स को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल क्या है, ये एक वेस्कुलर एब सिस्टम एब्सेंट है इनमें, इन प्लांट्स के अंदर, और गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट इसकी क्या होती है, अटैच होती है गैमेटोफाइट के साथ, और ये होमोस्पोरस हैं, वन काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक होगा। आप इसमें से मेजरली जो है इंट्रोडक्शन है प्लांटी किंगडम का, और उसके साथ साथ डिवीजन ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।